कुछ लोग 108 पाठ जो हनुमान चालीसा का करते हैं, उनकी तरफ से ये प्रश्न है कि हनुमान चालीसा के 108 पाठ के बाद कुछ लोग हवन करना चाहते हैं। बहुत बार संतों के मुख से वो सुनते हैं कि हवन हम पहले करें कि बाद में करें। कहीं कहीं वो सुन लेते हैं कि 108 पाठ करने के पहले हवन कर लेना चाहिए। कभी कभी सुनते हैं कि पाठ पूरा होने के उपरांत हवन करना चाहिए। और हम जो बता रहे होते हैं कि हनुमान जी सब कर सकते हैं और सब करते हैं, सब संभव है हनुमान जी कृपा से। हनुमान जी की कृपा शब्द पे हम ज़्यादा जोर देते हैं इस बात को जब कहते हैं कि हनुमान जी अगर कृपा कर दें। कृपा का मतलब ही यही है कि जो आपने अब तक किया है, जो अब तक आपका प्रारब्ध है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, वो सब हनुमान जी चाहें तो उस बुरे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न लिख करके भेजते हैं कि 108 पाठ तो बहुत दूर की बात है, हम तो 11 पाठ ही करते हैं तो आसन पे बैठा ही नहीं जाता, मन बेचैन सा हो जाता है, घबराहट होने लगती है, मन करता है कि यहाँ से उठ जाएं। और जब उठ जाते हैं तो फिर सब ठीक हो जाता है, आसन पे बैठा ही नहीं जाता। इसके लिए आसन सिद्धि भी बहुत ज़रूरी है, आसन शुद्धि और उसकी सिद्धि। जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी तो ऐसे हैं जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, बहुत आयोजन की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करता रहे और एक काम करता रहे कि हर वो उपाय करे, हर वो परिस्थितियां अपने इर्द गिर्द निर्मित करे जिससे कि हनुमत स्वरूप का स्मरण उसे हमेशा होता रहे, हनुमान जी का ध्यान उसे आता रहे, बस यही काफ़ी है। उसके बाद और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, दुर्गा सप्तशती में जो बातें लिखी हुई हैं, और वही बातें गोस्वामी तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा में कहते हैं कि मांगना तो बहुत दूर की बात है, भक्त के मन में, भक्त के चिंतन में, भक्त के मनोरथ में जो बातें आती हैं वो सब हनुमान जी पूरा करने लगते हैं। ये और बात है कि जो हनुमत कृपा के जो पात्र हैं, उनकी बुद्धि, उनका चित्त इतना निर्मल और परिष्कृत हो जाता है कि वो ऐसी वैसी मांग रखते भी नहीं हैं। और जो भी उनकी मांग अगर होती भी है तो वो जन कल्याण के लिए होती है, उस आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती है जिसके लिए हम इस धरा पे आए हैं। और हनुमान जी निश्चित ही वो सब मांग पूरी कर देते हैं व्यक्ति की। इस यात्रा क्रम में बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं, बहुत सारे संतों की बातों को आप सुनते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं समय समय पे आती रहती हैं, बहुत सारे मैसेज कमेंट्स आते हैं। कुछ का हम उत्तर दे पाते हैं, कुछ का नहीं दे पाते, कुछ के बारे में कोशिश होती है कि वीडियोस के माध्यम से बता दिए जाएं। जिनके उत्तर हम नहीं दे पाते हैं समय पे, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हालांकि हमारी मंशा तो होती है कि सभी प्रश्नों के समुचित उत्तर दिए जाएं। और एक तो हमारी इच्छा यही होती है, मेरे मन में यही होता है कि किसी साधु संत महात्मा से ही उसका उत्तर प्राप्त कर लिया जाए। मैं सिर्फ श्रोता की भूमिका में रहूं, मैं सिर्फ सुनूं, मैं सिर्फ एक जिज्ञासु बन के पूछूं और वो बातें आप तक पहुँचे। लेकिन कई बार वो जो प्रश्न होते हैं, वो जो जिज्ञासाएं होती हैं, वो कई वीडियो से संबद्ध होती हैं, कई लोगों से संबद्ध होती है, कई महात्माओं से संबद्ध होती है। एक तो बात अक्सर ये हमसे पूछा जाता है, इस तरह के मैसेज प्राप्त होते हैं कि हम जब हनुमान जी की बात करते हैं तो शुरू में ही कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, सब यानी सब सुख लहै तुम्हारी सरना। हम इस बात पे हमेशा जोर देते हैं। लेकिन कई बार कुछ साधु संतों से जब बातचीत होती है तो वे कहते हैं कि किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति जो कर्म करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका जो प्रतिफल है वो हमें मिलता ही मिलता है। ये अटल सत्य है। और किसी भी आप साधु संत से पूछें तो वो यही कहते हैं कि व्यक्ति ने जो किया है, जो उसका प्रारब्ध बन गया है, जो उसका संचित कर्म बन गया है और रह कर जो उसे परेशानी आ रही है, उसी की वजह से है और ये उसे अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। जब इस तरह की बातें कही जाती हैं
संतों के द्वारा, तो भक्तों का ये प्रश्न होता है कि हम जब उन्हें यह स्मरण दिलाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, उसके बाद वो संत कहते हैं कि हनुमान जी तो सब करते हैं, सब कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। हनुमान जी अगर चाहें, क्योंकि सर्व समर्थ हैं, ईश्वर जब सर्व समर्थ हैं तो सर्व समर्थ का मतलब वो सब कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बातें नहीं आती। तब ये संत कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कई बार इस तरह की द्विधा की स्थिति बन जाती है। कई बार हम लोग इस प्रारब्ध, इस कर्म की बातों के बीच हम खुद को फंसा महसूस करते हैं। इसका सत्य क्या है? तो देखिए, सत्य तो संत बताते ही हैं आपको। सत्य तो यही है कि जो हमने कर्म किया है वो कभी नष्ट नहीं होता। सत्य ये भी है कि अनासक्त जो कर्म होता है, बिना आसक्त हुए जब हम कर्म को करते हैं, उसी कर्म के बंधन में हम नहीं बनते। तो ये बहुत विरले अवस्था होती है। बहुत कम लोगों के जीवन में इस तरह की अवस्था आती है। किसी भी हम संत से जब बातचीत करते हैं तो सबका एक मत से है कि ऐसी अवस्था बहुत कम लोगों की होती है, जो ये पूर्ण समर्पण होता है और जो भी कार्य, जो भी कर्म होता है वो एक अनासक्त का कर्म होता है। उसके बाद हनुमान जी स्वयं सब संभालने लगते हैं। लेकिन ये उच्च कोटि की भक्ति है, ये परम अवस्था है। और हम जो बता रहे होते हैं कि हनुमान जी सब कर सकते हैं और सब करते हैं, सब संभव है हनुमान जी कृपा से। हनुमान जी की कृपा शब्द पे हम ज़्यादा जोर देते हैं इस बात को जब कहते हैं कि हनुमान जी अगर कृपा कर दें। कृपा का मतलब ही यही है कि जो आपने अब तक किया है, जो अब तक आपका प्रारब्ध है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, वो सब हनुमान जी चाहें तो उस बुरे प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन वो तब होती है जब हमारा समर्पण पूर्ण हो, गहरा हो। और ये कैसे गहरा हो, इसी के लिए नित्य हनुमान जी की लीलाओं का श्रवण, उनकी भक्ति कैसे बढ़े, इसके लिए नित्य प्रयास की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म पे तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और पूर्ण समर्पण का मतलब ही यही होता है कि व्यक्ति अपने पुराने कर्मों से खुद को निकाल चुका है। जैसे अंग्रेजी का शब्द है क्विट कर जाना, निकल जाना, उस पूरे केंद्र से निकल करके वृत्त पे खड़ा हो जाना, किनारे खड़ा हो जाना और दृष्टा भाव से देखना और फिर कर्म करना। उसके बाद हनुमान जी सब संभालने लगते हैं। तो ये जो बातें होती हैं, धीरे धीरे एक प्रयास से ये भक्ति भाव जैसे जैसे बढ़ता है, फिर वो स्थिति आ जाती है और व्यक्ति जब सब तरह से मुक्त हो जाता है, हर प्रकार के इस सांसारिक आशाओं से जब खुद को मुक्त कर लेता है, उसके बाद ये स्थिति आती है, पहले नहीं आती। और ये जो स्थिति बनती है, ये मुझे तो पूरा विश्वास है, ये मेरा अनुभव भी है कि यह हनुमत कृपा से ही संभव होता है। पहले इस सांसारिक जो आशाएं हैं, जो मोह है, जो हमारा ध्यान है, जो हमें आकृष्ट करता है, उससे जब तक हम विमुख नहीं होते हनुमत कृपा से, तब तक पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति आती भी नहीं है। जब तक विकल्प बचा है तब तक समर्पण नहीं है संभव। विकल्प का मतलब है कि एक रास्ता हमने अभी खोल के रखा है कि इधर नहीं हुआ तो हम उधर का रुख करेंगे, तब तक ये हनुमत कृपा नहीं बरसती। इसलिए कर्म पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर गलती हो ही गई है, पुराने प्रारब्ध की वजह से परेशानी आ ही रही है, तो बस अब पुराने खेल से बाहर निकल जाने की आवश्यकता है और सभी विकल्पों को खत्म करके हनुमान जी की शरण में जाने की आवश्यकता है, तब जाकर बात बनेगी। और आज जो हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, एक विशेष जो प्रश्न है वो लगातार सामने आ रहा था हनुमान चालीसा को ही लेकर के, कि कुछ लोग हनुमान चालीसा का जो 108 पाठ करते हैं, चूँकि सब फल प्रदान करने वाला ही हनुमान चालीसा है, सर्व फलदायी है और शीघ्र इसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। उच्चारण की त्रुटि का भी इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं रहती कि कोई संस्कृत निष्ठ शब्द हैं इसमें कि उच्चारण ना हो पा रहा हो। बहुत बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है हनुमान जी की कृपा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो कुछ लोग 108 पाठ जो हनुमान चालीसा का करते हैं, उनकी तरफ से ये प्रश्न है कि हनुमान चालीसा के 108 पाठ के बाद कुछ लोग हवन करना चाहते हैं। बहुत बार संतों के मुख से वो सुनते हैं कि हवन हम पहले करें कि बाद में करें। कहीं कहीं वो सुन लेते हैं कि 108 पाठ करने के पहले हवन कर लेना चाहिए। कभी कभी सुनते हैं कि
पाठ पूरा होने के उपरांत हवन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, हनुमान चालीसा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप पहले करें या बाद में करें, लेकिन कुछ संतों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इस बारे में बताया कि जब हम किसी भी पाठ के पहले हवन करते हैं, उसके बाद उस पाठ में उतरते हैं, तो एक तरह से तंत्रोक्त विधि हो जाती है। क्योंकि 4 प्रकार की साधनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र और योग, ये 4 साधनाओं की चर्चा होती है। सबसे पहले तो तंत्र ही आता है। तंत्र का तात्पर्य है हमारे तन से जुड़ा है, मंत्र हमारे मन से जुड़ा है, और यंत्र का मतलब मशीनी, जो हम यंत्र बनाते हैं उस माध्यम से जो साधना करते हैं। और फिर आता है योग साधना। तो संतों का मत है कि किसी भी पाठ के पहले अगर हम हवन करते हैं तो तंत्रोक्त विधि में आ जाता है, और ये तन से जुड़ा हुआ है। इसको संक्षेप में कहें तो इसमें साधकों का मत है कि हमारा जो ये तन है, ये जो शरीर है, किसी भी साधना को करने के लिए एक साधन है। तो इसका स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है, और इसके माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है। चाहे सांसारिक लोक की हम उपलब्धियां हासिल करें या आध्यात्मिक जगत की हम उन्नति प्राप्त करें, तो ये तंत्र साधना के तहत आ जाता है। संक्षेप में अगर हम जाएं तो ऐसा तो बहुत विस्तृत इसके बारे में चर्चा है। तो अगर आप हवन पहले करते हैं तो इस विधि के तहत आता है। बहुत बार तंत्र शब्द सुन करके लोगों को पसीने आने लगते हैं, हाथ पैर फूलने लगता है, घबराहट होने लगती है कि कोई लगता है कोई अघोरी साधना है। ऐसा नहीं है, इसका अघोर से कोई लेना देना नहीं है इस तंत्र साधना का। तो आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और ये दोनों वही फल प्रदान करेगा जब आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब संक्षेप में हम आपको बता देते हैं कि जो लोग 108 पाठ हनुमान चालीसा का करते हैं, करना चाहते हैं, और हवन भी साथ में करना चाहते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं, संक्षेप में एक दृष्टि इस पे हम डाल लेते हैं। तो 108 पाठ अगर किसी कामना विशेष के लिए आप हनुमान जी का करना चाहते हैं तो मंगलवार या शनिवार का दिन आप चुनिए, और उस दिन सुबह सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद संभव हो तो लाल वस्त्र आप धारण कर लीजिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि लाल कपड़ा है ही नहीं तो फिर कैसे पूजन करें, ऐसा नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई गमछा ही हो तो आप रख लीजिए। लाल आसन आप जरूर बिछाइए, क्योंकि आसन का बड़ा विशेष महत्व है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भूमि पे ही बैठ के करने लगते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। इसके बारे में विस्तार से कभी बात करेंगे कि आसन का क्या महत्व है। अभी सिर्फ इतना जान लें कि आसन जरूर बिछाइए, और कंबल का आसन हो तो अति उत्तम। आजकल लाल आसन बाज़ारों में उपलब्ध है, और थोड़ा मोटा आसन होना चाहिए जो धरती से आपके स्पर्श को ना होने दे। उस पर आप बैठ जाइए लाल आसन पे, पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुख करके। वहाँ पे हनुमान जी को आप विराजित कीजिए, और राम दरबार हो तो अति उत्तम। और उसके बाद आप हनुमान जी की पंचोपचार पूजा कीजिए। जो भी आपने सामग्री उनको अर्पित करने के लिए मंगाया है उसको वहाँ अर्पित कीजिए। फल मिष्ठान आदि का उनको भोग लगाइए। आपने जनेऊ, लाल लंगोट वगैरह मंगाया है, यानी विविध प्रकार से आप जितना आप कर सकते हो हनुमान जी का पूजन कीजिए। और उसके बाद हाथ में संकल्प ले करके और एक कहिए कि जो भी मनोकामना आपकी है, हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अपना नाम रखिए, अपना गोत्र बताइए, स्थान भी बताइए जहाँ पे आप हैं। आप अगर तिथि का आपको पता हो तो तिथि ही बता दीजिए कि आज कौन सी तिथि है। और उसके बाद हनुमान से प्रार्थना कीजिए कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए, मनोरथ की सिद्धि के लिए हम आपका 108 पाठ करने जा रहे हैं, और हनुमान जी मुझे इसमें सफलता प्रदान करें, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाएं और मेरे इस आयोजन को सफल करें, क्योंकि संकल्प को सफल करने वाले ईश्वर ही हैं। और उसके पहले अगर आप के गुरु हैं तो गुरु का भी ध्यान कर लीजिए, गुरु नहीं है तो हनुमान जी स्वयं गुरु हैं। हमने कई बार इस बात की चर्चा की है। और इन सब पूजन के पहले, जैसा कि नियम है सनातन का, गणेश जी का आवाहन जरूर कीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः कुछ देर का जप कर लीजिएगा। गणेश जी के पूजन करने के उपरांत ही ये सब कीजिएगा। प्रभु श्री राम का स्मरण भी इसमें करना आवश्यक है। और उसके बाद फिर आप 108 पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। अगर पहले हवन करना चाहते हैं तो आप पहले हवन कर लीजिए। हनुमान चालीसा के प्रत्येक दोहे और चौपाई के बाद आप स्वाहा कहते हुए आप हवन कीजिए। स्वाहा का मतलब ही होता है सही रीति से, सही नियम से देवताओं तक ये जो संविधा है ये पहुंच जाए, इसका मतलब यही होता है। तो इस प्रकार से आप हवन कीजिए हनुमान चालीसा के
प्रत्येक दोहे और चौपाई से, जैसे एक बार पढ़ें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचार स्वाहा। और इस तरह से आपको करना है। तो एक पाठ से आप हवन कर लीजिए और उसके बाद जो शेष बचता है उसके बाद आप पाठ कीजिए वहाँ बैठ करके। संभव हो तो एक बैठक में इस पाठ को कर लें, और नहीं तो फिर आप उसमें क्षमा प्रार्थना करते हुए विराम भी ले सकते हैं और उसके बाद पाठ कर सकते हैं। और अगर आप हवन बाद में करना चाहते हैं तो इस विधि के अनुसार पहले पाठ कर लीजिए और उसके बाद फिर हवन कीजिए। तो ये तंत्रोक्त और वेदोक्त ये तरीके हैं। अगर आप पहले हवन करते हैं तंत्रोक्त तरीका हो गया, बाद में करते हैं तो वेदोक्त तरीका हो गया, और दोनों का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। बल्कि साधकों का तो कहना है कि तंत्रोक्त विधि से फल हमें और जल्दी प्राप्त होता है अगर इस विधि से हम करते हैं तो आपकी इच्छा अनुसार इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रश्न लिख करके भेजते हैं कि 108 पाठ तो बहुत दूर की बात है, हम तो 11 पाठ ही करते हैं तो आसन पे बैठा ही नहीं जाता, मन बेचैन सा हो जाता है, घबराहट होने लगती है, मन करता है कि यहाँ से उठ जाएं, और जब उठ जाते हैं तो फिर सब ठीक हो जाता है, आसन पे बैठा ही नहीं जाता। इसके लिए आसन सिद्धि भी बहुत ज़रूरी है। आसन शुद्धि और उसकी सिद्धि, बहुत सारी नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो आपको ऐसा करने से रोकती हैं, आपको बैठने नहीं देती। बहुत सारे साधकों का ऐसा अनुभव है, आप करके देखिए, जो लोग करते हैं उनका ये अनुभव है कि आप जैसे ही आसन पे बैठेंगे कुछ नकारात्मक शक्तियां आपको घेरना शुरू कर देगी, बेचैनी होने लगेगी, वहाँ से मन करेगा कि कब उठ जाएं, और जैसे ही आप उठेंगे सब फिर ठीक हो जाएगा। तो इस पर भी हम विस्तार से आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से आसन सिद्धि और आसन की शुद्धि की जा सकती है। तो इस तरह की तमाम जिज्ञासाएं सामने आती हैं, हम इस पर एक बार फिर से विस्तार से बातचीत करेंगे कि क्यों व्यक्ति प्रारब्ध और हनुमत कृपा के बीच में खुद को द्वंद्व की स्थिति में पाता है। जो द्वंद्व की स्थिति आती क्यों है और इस स्थिति से उबरने का उपाय क्या है, इस पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे। जय सिया राम।